नमस्कार। इस विशेष चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर आकांक्षा। सूरज की किरणों से हमारे जीवन में नया स्पंदन होता है और सूरज की किरणों से ही सोलर पैनल बिजली उत्पन्न होती है। सोलर पैनल से बनने वाली बिजली से हम अपने घरों की लाइट से लेकर बड़े बड़े कारखाने, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन जैसी जगहों पर बिजली की ज़रूरत को पूरा भी कर सकते हैं। सोलर पैनल से बिजली बनाने में भी किसी तरह का प्रदूषण जो है वो नहीं होता और ये पर्यावरण के लिए भी बहुत ही अनुकूल माना जाता है। तो आइकन सोलर एंड पावर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से डायरेक्टर श्री शक्ति दुबे हमारे साथ हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्कार जी। सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहते हैं, ये जो सौर ऊर्जा की हम इतनी बातें करते हैं, तो सौर ऊर्जा उत्पादन में आपका क्षेत्र जो है वो क्या है, किस तरह से आप उसमें उत्पादन करते हैं? मेनली हम लोग की कंपनी आइकन सोलर पावर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, हम लोग सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। सेंट्रल इंडिया में सिंगल लार्जेस्ट हम लोग का प्लांट है। काफ़ी प्लांट्स और भी आ रहे हैं, लेकिन हमारी कैपेसिटी के बराबर किसी के प्लांट नहीं है। तो हम लोगों ने ये 2014 से हम लोगों ने प्लांट चालू किया था। ये हम लोग थ्रू आउट इंडिया 19 से 20 स्टेट्स हैं जहां हम लोग रेगुलर सप्लाई करते हैं। वैसे कोई भी स्टेट अछूता नहीं है हमारी सप्लाई के थ्रू। जी, तो सर आपने सप्लाई के बारे में बता दिया हमें, लेकिन अब आपसे ये जानना है कि ये जो जर्नी आपने शुरू की थी, इसकी शुरुआत कब से हुई थी, कितने पावर से आपने इसकी शुरुआत की थी और अब कितना उत्पादन हो जाता है? जब हम लोगों ने 2014 में ये ड्रीम था हमारा, हमने जब देखा था कि जब ये रिन्यूएबल एनर्जी के लिए कोई भी मैन्युफैक्चरर सेंट्रल इंडिया में अवेलेबल नहीं था, तो हमने यहाँ की रिक्वायरमेंट देखी और बेसिकली बीइंग टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और उसके बाद MBA किया है मैंने, तो हमने सोचा कि क्यों ना इसको एक बिज़नेस मॉडल में कन्वर्ट किया जाए। तो हम लोगों ने एक सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल का लाइन डाला। इट वाज इनिशियली 25 मेगावाट जब हम लोगों ने शुरुआत में चालू की। इनिशियली 1-2 साल तो काफ़ी चैलेंजेस आए, पर उसके बाद हमने धीरे धीरे अपने मार्केट को बढ़ाया और आज की डेट में हम लोग की कैपेसिटी 600 मेगावाट हो चुकी है। सो लास्ट 2014 से लेके 24 के बीच की जर्नी 600 मेगावाट की है और आई थिंक अगले साल तक हम लोग इसको 1 गीगावाट पहुंचा लेंगे। 1 गीगावाट मतलब 1000 मेगावाट के आसपास इसकी कैपेसिटी कहलाती है। जी, ये जर्नी काफ़ी सुखद रही और एक बहुत बड़ी यात्रा आपने तय कर ली। अब आपसे ये जानना है सर, टेक्नोलॉजी ने इतना ज़्यादा विस्तार कर लिया है खुद का, तो आपके उत्पादों में ऐसे कौन से नई टेक्निक आपने शामिल की है? जी, जब ये इंडस्ट्री चालू के समय हम लोगों ने एंट्री की थी, उस समय पॉलीक्रिस्टलाइन मॉड्यूल्स आते थे। तो 2014 से जब हमने चालू किया था, ये पॉलीक्रिस्टलाइन का ही ज़माना चला। लास्ट ईयर मोनोक्रिस्टलाइन मॉड्यूल्स के ज़माना आ गया। तो ये एक विकसित टेक्नोलॉजी है जिसमें एफिशिएंसी ज़्यादा है, ज़्यादा जनरेशन होता है और धीरे धीरे इसमें स्पेस भी कंस्ट्रेंट कम हो गया है। जैसे पहले हम लोग पॉलीक्रिस्टलाइन का मॉड्यूल लगाते थे तो लगभग 1 मेगावाट लगाने में हमको 4.5 से 5 एकड़ ज़मीन की रिक्वायरमेंट होती थी। ये मोनोक्रिस्टलाइन के साथ अब वो जो रिक्वायरमेंट है वो 3 से 3.5 मेगावाट एकड़ पे आ गई है, पर्टिकुलरली पर मेगावाट के लिए। अब धीरे से नई टेक्नोलॉजी एक और आ रही है, दैट इज़ कॉल्ड टॉपकॉन। इसके अंदर में और वॉट पीक और एफिशिएंसी बढ़ती जा रही है, तो ये 2.5 एकड़ के आसपास रिक्वायरमेंट हो जाएगी ज़मीन की पर मेगावाट लगाने के लिए। जी सर, स्पेस में बहुत ज़्यादा महत्व रखता है ना। यदि किसी को अपने घर पर ये काम शुरू करना है तो वो सोलर पैनलों को किस तरह से यूज़ कर सकता है और आपके यहाँ से क्या कुछ इस तरह की सुविधा प्रोवाइड की जाती है उन्हें सिखाने के लिए, या उन्हें मतलब इस तरह का कोई काम घर पर किया जा सकता है क्या? जी बिल्कुल। आज की डेट में प्रधानमंत्री के गाइडेंस के अंदर में MNRE ने एक बहुत अच्छा पोर्टल लॉन्च किया है जिसके अंदर की सेंट्रल के थ्रू सब्सिडी भी मिलती है। ये सेंट्रल जो सब्सिडी है वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है, DBT। ये आपके अकाउंट में डायरेक्ट आएगी। इसका सिंपल सा पोर्टल है जिसको कि पहले उसमें 8-10 डॉक्यूमेंट्स लगते थे। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1 वीक पहले उसको बहुत सिंप्लीफाई कर दिया। सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, बिजली बिल, आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड। ये सिर्फ आपको डालना है, अपने रेसिडेंस को अप्रूव करवाना है उसके अंदर में। जैसे ही अप्रूव होगा आप लिस्टेड इंटीग्रेटर्स जो हैं आप उनके थ्रू पैनल्स लगवा सकते हैं और बिजली घर में प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो लोकल रहता है वो आके वेरीफाई करता है। जस्ट वो वेरीफाई करेंगे और विद इन अ वीक, हम लोगों ने लास्ट MNRE का एक सेमिनार अटेंड किया था, उसमें उनका ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र करने का टाइम पीरियड उनका 7 डेज़ का है, विच दे आर ट्राइंग कि वो 3 दिन के अंदर में आफ्टर अप्रूवल वो आपके अकाउंट में आ जाए। जी, ये आपने बहुत अच्छा बता दिया कि किस तरह से लोग इसका लाभ ले सकते हैं। वैसे आपके सोलर पैनल की लाइफ कितनी होती है, कितना लंबा समय होता है इनका जीवन काल? जी, 25 साल MNRE के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसी के द्वारा ही इसकी गाइडलाइन पूरी सेट की हुई है कि इसमें 10 साल के पीरियड के लिए 90% डिग्रेडेशन और 25 साल तक के लिए 85। तो 25 साल तक की लाइफ मिनिमम इसकी है और 25 साल में भी ऐसा नहीं है कि 25 साल बाद ये वेस्ट हो जाएगा या इसका यूज़ नहीं किया जा सकता। आफ्टर दैट ऑल्सो 80% मिनिमम इसकी जनरेशन गारंटी रहती है। तो आप इसकी लाइफ देखेंगे तो 25 ईयर्स की मिनिमम लाइफ गारंटी जो हम लोग बोलते हैं वो उतनी रहती है मिनिमम।
जी शक्ति जी, जब हम एनर्जी प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो सवाल ये भी उठता है ना कि एनर्जी प्रोडक्शन में उसकी कितनी क्षमता है, क्या पर्याप्त क्षमता होती है इस पैनल की? जी एक्चुअली इसको हम लोग CUF के रूप में कैलकुलेट करते हैं। टेक्निकल टर्म हम लोग देखें तो 1 किलोवाट लगाने पे हम कितनी एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल थर्मल जो होता है 1 किलोवाट लगाएंगे तो दिन भर में 24 यूनिट जनरेट करेगा। सोलर उसका 16 से 18% के आसपास जनरेट कर पाता है। तो अगर मान लीजिए आपको 1 किलोवाट को रिप्लेस करना है थर्मल को, तो आप उसकी जगह पे 5 किलोवाट आप सोलर लगा लीजिए, आप बिजली से बिल से मुक्त हो जाएंगे। और सेम जैसे घरों में आज की डेट में चल रहा है, घरों में लोगों ने 3 किलोवाट से 10 किलोवाट तक के रेजिडेंशियल में प्रोग्राम लगा रहे हैं। तो इनका जो बिजली बिल है वो मान लीजिए 1700 यूनिट का आता है, तो आज की डेट में वो 200-100 यूनिट इस तरह से आने लगा। और कई लोगों का तो ऐसा भी हाल है कि लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को, जिसका कि बिल सेटलमेंट उन लोग मार्च में करते हैं। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। और एक जो आपने शुरू में जानकारी दी ना कि प्रधानमंत्री जी ने भी एक नई पहल शुरू की है, तो उस योजना का लाभ कैसे ले सकते हैं ये तो आपने बता दिया। आप इसे किस तरह से देखते हैं? हम इस तरह से देखते हैं कि हम लोगों ने जब चालू किया था, हमारा इनिशियल स्लोगन देखेंगे तो हमारा छत हमारी बिजली, हमने इसी स्लोगन के साथ इस सोलर प्लांट को चालू किया था। तो प्रधानमंत्री जी का जो विजन था कि हर घर में बिजली खुद प्रोड्यूस कर सके, तो ये उसी विजन को सार्थक करता हुआ मॉडल है, जिसके के अंदर 3 किलोवाट तक के लिए 40% सब्सिडी, 3 से 10 किलोवाट के लिए 30% सब्सिडी दी जाती है। इसमें आप लोकल इंटीग्रेटर्स जो रहते हैं, जो अप्रूव्ड होते हैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के थ्रू, उसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए ऑप्शन आपके पास ड्रॉप डाउन आता है, आप किसी के साथ भी उनके साथ जा सकते हैं, आप उनके साथ अपने टर्म्स फिक्स कर सकते हैं। इनकेस आपको कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट है, पर्टिकुलरली कौन सा मॉडल क्या लगाना है, क्या चीज़ें करनी है, वो आएगा आपके यहाँ पे सर्वे करके जाएंगे, सर्वे करके आपको गाइड करेंगे कि इतना लग सकता है, आपकी स्पेस रिक्वायरमेंट देखेंगे। मेन क्रिटिकल पार्ट है शेडो फ्री, जो एरिया होना चाहिए वो शेडो फ्री, क्योंकि जैसे हर चीज़ के लिए कुछ इनपुट होता है, सोलर पैनल के लिए इनपुट उसकी धूप है, तो धूप के बिना, बस धूप आनी चाहिए, धूप के बिना की जगह पे नहीं लगना चाहिए। और पर्टिकुलरली जैसे छत्तीसगढ़ हम देखें तो छत्तीसगढ़ में साउथ फेसिंग 22 डिग्री के आसपास का रहता है, 18 से 22 डिग्री के बीच में टिल्ट एंगल पे लगाया जाता है। तो इस फेस में लगाएंगे तो ये सबसे ज़्यादा एनर्जी जनरेट करेगा। जी सर, ये भी जानना है आपसे कि इसमें सेफ्टी का भी बहुत ध्यान रखना होता है क्या, जब इस तरह के पैनल को हम लगाते हैं? जी, इसमें सेफ्टी का ध्यान रखना होता है, पर आज की डेट में मेनली 2 ही चीज़ क्रिटिकल होती है। एक होता है इन्वर्टर, जो कि गवर्नमेंट ने ऑटोमेटिकली BIS सर्टिफाइड कर दिया है, उसके सप्लायर्स जो हैं उनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, अदरवाइज वो जो अप्रूवल आप लेने जाएंगे वो अप्रूवल ही नहीं मिलेगा। तो गवर्नमेंट ने वहाँ उसका टेक केयर किया। दूसरा होता है लाइटनिंग अरेस्टर एंड अर्थिंग। तो ये जो होता है वो लोकल इंटीग्रेटर से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि जब आप सोलर पैनल लगा रहे हैं तो उसका लाइटनिंग अरेस्टर जो है वो थोड़ा सा उससे डिस्टेंस पे रहे, उसकी हाइट सबसे ज़्यादा हाइट पे हो और अर्थिंग प्रॉपर हो। कोई भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, मतलब घर के भी आप किसी प्रोडक्ट को लगाएंगे तो अर्थिंग जो होती है वो सबसे क्रिटिकल पार्ट होती है। मतलब हम लोग ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि उसको गो अहेड कर देते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, पर वो अर्थिंग जो होता है सबसे क्रिटिकल होता है। और ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, सोलर इज सेमी कंडक्टर, तो सेमी कंडक्टर केस में जो अर्थिंग होता है वो बहुत ही क्रिटिकल होता है। तो इस क्रिटिकल पार्ट का आपको ध्यान रखना है। जी, यदि कंज्यूमर को सोलर एनर्जी का लाभ उठाना है तो आपकी कंपनी किस तरह से हेल्प करती है उनकी? जी, हमारे पास टोल फ्री नंबर्स अवेलेबल हैं, हम इंस्टॉलेशन में भी सपोर्ट करते हैं। तो अगर आपको किसी को भी लगाना हो तो टोल फ्री नंबर पे भी कॉल किया जा सकता है। उस टोल फ्री नंबर पे हम वहाँ के लोकल रिप्रेजेंटेटिव, बिकॉज ये लोकली वहाँ पे लोकल लेवल पे एक्सक्यूशन कराना होता है, वहाँ पे जो अप्रूवल लगते हैं, वहाँ जितने तरह के काम होते हैं वो लोकल लेवल पे करना होता है। तो हम वहाँ के अपने लोकल रिप्रेजेंटेटिव जो रहते हैं, हमारे जो इंटीग्रेटर, जो हमारे भाई बंधु हमारे साथ काम करते हैं, हम उनके थ्रू उनको अलाइन कर देते हैं ताकि उनके लिए एक्सक्यूशन पार्ट इजी हो जाए। क्या कैलकुलेशन, क्या जनरेशन, वो हमारी टीम यहीं से गाइड कर देगी। बस उसका स्पेस कंस्ट्रेंट देखना, क्वालिटी मटेरियल लग रहा है, वो हमारी टीम यहाँ से ओवरलुक करती है और उस चीज़ को गाइड करती है। जी, सोलर पैनल पर हम बात कर रहे हैं और हमारे साथ शक्ति कुमार दुबे जी हैं। तो बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए अगला सवाल आपसे ये है सर कि ग्राहकों को आपके सौर उत्पादों का उपयोग करने के लिए फायदे होंगे, ये भी आप उन तक पहुंचाते होंगे, तो ये जो कम्युनिकेशन होता है ये किस तरीके से आप करते हैं? देखिए, डिफरेंट टाइप ऑफ, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, तो आज की डेट में अब डिफरेंट, पहले स्टील सेक्टर के एक्सपो होते थे, सभी डिफरेंट सेक्टर्स है, अब रिन्यूएबल एनर्जी के एक्सपो होने लगे। तो फरवरी में आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में, रायपुर में सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा एक्सपो हो रहा है। तो वहाँ पे सभी तरह की बेनिफिट्स, इवन क्रेडा भी वहाँ पे अवेलेबल रहेगा, जो कि रिन्यूएबल डिपार्टमेंट है लोकल छत्तीसगढ़ का, वो वहाँ पे आपको सभी तरह की सुविधाएं प्रोवाइड करेगा, सभी तरह की जानकारियाँ प्रोवाइड करेगा। गवर्नमेंट की स्कीम क्या है,
गवर्नमेंट के स्कीम्स को आप कैसे लाभ ले सकते हैं, उसके लिए आप किस तरह से प्रोसेस कर सकते हैं। इसके साथ हमारे भी रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे, अगर आप वहाँ पे विजिट करते हैं तो वहाँ पे वो व्यक्ति भी आपको पूरी तरह से गाइडेंस देगा कि आपको लगाते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या क्वालिटी आपको मेजर इंश्योर करना है, किस तरह से आप अपने जीवन में 25 साल तक के लिए सौर ऊर्जा को अपना भागीदार बना सकते हैं। जी, आमतौर पर जो लोग व्यावसायिक दृष्टि से ये चर्चा देख रहे हैं, जिनको लगता है एज अ बिजनेस पर्पस हमें ये देखना चाहिए या ये करना चाहिए, उनके लिए आपका जो अपना अनुभव है वो हमें ज़रूर बताएं, और ये बताएं कि मिनिमम कितने लागत में इसकी शुरुआत की जा सकती है। देखिए, ये जो सोलर है ये एक एक्चुअली नॉन रिन्यूएबल में हम देखने जाएं तो नॉन रिन्यूएबल के बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे कि वाटर भी नॉन रिन्यूएबल में आता है, विंड भी आता है और बायोमास भी आता है। पर एक सोलर जो एक इकलौता पार्ट है जो कि आप कहीं भी बिना किसी रुकावट के लगा सकते हैं। तो इसकी कैपेसिटी जो चालू होती है वो 1 किलोवाट से चालू होती है। 1 किलोवाट मतलब आपका जो इन्वेस्टमेंट आता है लगभग 40-50 हज़ार रुपये के आसपास आता है, और उसमें सब्सिडी भी आपको मिलती है। इसके बाद ये जो कैपेसिटी एनहांस होती है ये जाती है नॉर्मली घरों में 10 किलोवाट तक भी लोग लगाते हैं। 10 किलोवाट की भी रेट फिक्स्ड है, वो 4.5 लाख से 5 लाख के बीच में आपको लगता है, और उसमें सब्सिडी आपको एडिशनल मिल जाती है। इसके बाद जब आप कमर्शियल में जाते हैं तो ये 100 किलोवाट, 200 किलोवाट, 500 किलोवाट तक के लिए भी लोग जाते हैं। 650 किलोवाट के हमारे ही पैनल यूज़ करके हमारी एक कस्टमर है, उन्होंने लगाया 650 किलोवाट का उन्होंने लगाया सिस्टम। तो ये धीरे धीरे एक्सपैंड होते रहता है। इसके बाद जो इससे बड़े कस्टमर आते हैं, जैसे गवर्नमेंट की छत्तीसगढ़ में जो है नेट मीटरिंग पॉलिसी है, वो 500 किलोवाट तक के लिए नेट मीटरिंग अलाउड है। तो इसके ऊपर अगर किसी को जाना है तो उसका दूसरा स्कीम आ जाता है ओपन एक्सेस स्कीम। ओपन एक्सेस स्कीम के अंदर में अगर आपके पास कहीं लैंड है, नहीं है तो आप उसको खरीद लीजिए, आप वहाँ पे ग्रिड में फीड कर दीजिए, और उसमें से कुछ परसेंटेज जो कि ट्रांसमिशन लॉस होता है, वो ट्रांसमिशन लॉस को माइनस करते हुए बाकी बिजली आपके साथ सेट ऑफ कर दी जाएगी, जहाँ पे भी आप उसको ड्रॉ करना चाहते हैं इन छत्तीसगढ़। तो इस तरह से गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छी पॉलिसीज़ बनाई हुई हैं। उन पॉलिसीज़ को देखते हुए गवर्नमेंट से लोग लाभान्वित होना चाहते हैं, और इसी तरह से 3-3.5 साल में इसकी जनरली ROI आती है। 3-3.5 साल में किसी भी बिजनेस में अगर किसी को ROI आ रही है तो हर कोई उस सेक्टर में मूव होना चाहता है। जी, आजकल शैक्षणिक संस्थाओं की यदि हम बात करें सर, तो NAC एग्रेडेशन में भी ये एक पार्ट होता है कि सोलर पैनल का आपको कहीं ना कहीं यूज़ दिखाना है। तो क्या चैलेंजेस इस फील्ड में होते हैं, और क्या कभी किसी कॉलेज या फिर किसी इंस्टीट्यूशन ने आपसे कंसर्न किया जी? हम काफ़ी सारे कॉलेज, जैसे आज की डेट में आप देख जाएंगे तो यहाँ का IIM है, वो भी सोलराइज हो रहा है। धीरे धीरे गवर्नमेंट ने CPWD या जो भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट जिनके टेंडर्स, फॉर एग्जांपल छत्तीसगढ़ में बात करें, उनके टेंडर्स होते भी दिल्ली से है, तो उनका कंप्लीशन सर्टिफिकेट ही तभी जारी होता है जब उनके अंदर डिफाइंड अमाउंट होता है उतने का रिन्यूएबल अगर वो लगाएंगे। तो गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, दोनों सरकार ने ये चीज़ इंश्योर करवाई है कि मैक्सिमम जितना पुश कर सके वो करें। साथ में पहले रेट्स ज़्यादा होते थे सोलर के, तो अब धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ रहा है वैसे रेट्स भी वायबल होते जा रहे हैं। तो पहले लगाने के लिए गवर्नमेंट को, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को सब्सिडी देनी पड़ती थी। सब्सिडी के बाद जो कॉस्ट आती थी उस कॉस्ट से कम में आज की डेट में कोई भी कमर्शियल चाहेगा लगाना तो वो लगा सकता है। तो वायबिलिटी धीरे धीरे इतनी बड़ी अच्छी होती जा रही है। पहले 17 रुपये पे PPA होते थे, आज की डेट में आप देखने जाएंगे जैसे जैसे इकोनॉमिक ऑफ स्केल बढ़ा है, 2.5 से 3 रुपये में PPA होने लगे। कोई प्राइवेट पार्टी चाहेगा तो 4.5-5 रुपये में PPA हो जाएंगे। 2.5 रुपये गवर्नमेंट के इसीलिए होते हैं क्योंकि उसके स्केल्स बहुत बड़े होते हैं। वो लगता है 500 मेगावाट का, 700 मेगावाट का, तो वहाँ इकोनॉमिक स्केल जो रहता है उसकी वजह से कॉस्टिंग कम हो जाती है। यही चीज़ जब आप प्राइवेट प्लेयर्स में जाएंगे तो वहाँ स्केल थोड़ा छोटा होता है, तो उनके PPA 4.5 से 5 रुपये के आसपास में हो जाते हैं। जी सर, जब आपने इसकी शुरुआत की थी तो किस तरह के चैलेंजेस आपने फेस किए, और अब तक की जर्नी में आपको जो रिसर्च का अनुभव रहा है वो भी आप हमसे साझा करें। देखिए, जब हम लोगों ने 2014 में चालू किया था तो इनिशियली ये सेक्टर ही यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं था, तो उसको हमने काफ़ी एफर्ट डाल के इंक्लूड कराया। गवर्नमेंट से भी हमको बहुत सपोर्ट मिला। इनिशियली हम लोगों को जो सब्सिडी प्रोवाइड कर सकती थी गवर्नमेंट, वो उन्होंने हमको प्रोवाइड की। टाइमली एक्सक्यूशन के साथ हमने वो चीज़ प्रोजेक्ट चालू भी किया। पर परेशानी आई कि जब हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट में, सेंट्रल इंडिया में जब पहली बार प्लांट चालू कर रहे हैं तो यहाँ के लोगों का एक्सेप्टेंस आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो क्योंकि लोगों का थॉट प्रोसेस ये था कि वहाँ फॉर एग्जांपल कलकत्ता की कंपनी है या गुजरात में कहीं बेस्ड कंपनी है या बड़ी कंपनी है तो ही अच्छा प्रोडक्ट होगा। पर हम लोगों ने जब धीरे धीरे चालू किया तो इनिशियली हमारे छोटे छोटे प्रोडक्ट्स जाने लगे, पर क्या हुआ, उसकी वजह से लोगों को कॉन्फिडेंस आ गया। फॉर एग्जांपल हम इनिशियली जब बात करें, बिहार में पर्टिकुलरली 1 ही 2 ब्रांड के मॉडल्स चलते थे उस समय, लोगों का कॉन्फिडेंस उस पर था। तो पहले ये भी सेक्टर में इशू आता था कि क्योंकि उस समय एफिशिएंसी उससे पहले काफ़ी कम होती थी, तो पैनल के साइज़ बड़े होते थे, तो लोगों का ये आता था कि हमको उसी साइज़ में चाहिए। फिर हमने जब उनको उसी साइज़ में सप्लाई किया, दूसरा प्रोडक्ट भी जो कम साइज़ में आता है वो हमने सप्लाई किया। दोनों का जब उन्होंने वर्किंग देखा तो फिर दे स्टार्टेड मूविंग ऑन।
सेम चीज़ नागपुर या महाराष्ट्र में देखेंगे। महाराष्ट्र में रिटेल सेक्टर में हमारा काफ़ी अच्छा प्रेजेंस है। महाराष्ट्र में आप समझ लीजिए हर महीने हम लोग कम से कम 400 से 500 घरों को हम लोग सोलर की एनर्जी प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। जी, ये बहुत अच्छी बात है कि दूसरे राज्यों में भी हमारी सुविधाएं पहुंच रही है। आपके यदि मैं आइकन की बात करूं तो किस तरह के सौर उत्पादों की आप व्यवस्था देते हैं, और आपके उपकरणों के बारे में भी हमें कुछ बताएं। देखिए, हमारे जो सोलर पैनल्स हैं वो 4 हम लोगों ने एरिया में डिवाइड किए हुए हैं। एक एरिया आता है जो कि छोटे मॉड्यूल्स होते हैं। वो छोटे मॉड्यूल यूज़ कहाँ होते हैं? सो हमारे स्ट्रीट लाइट्स में यूज़ होते हैं। और थोड़ा ऑड है, लेकिन यहाँ पे एक झटका मशीन चलता है जो कि लोग सोलर फेंसिंग में यूज़ करते हैं। तो सोलर फेंसिंग में के लिए वो मॉड्यूल चले जाते हैं, छोटे मॉड्यूल। इससे बड़े जब आप आएंगे तो होम लाइट सिस्टम के लिए होता है, जो घरों में सरकार की भी स्कीम चलती है। इवन जहाँ बिजली अवेलेबल नहीं होता, प्राइवेट प्लेयर्स भी लेते हैं। उसके अंदर में 5 लाइट, 1 फ़ैन, इस तरह का सिस्टम बनता है विद बैटरी सिस्टम। बैकअप रहता है उसके अंदर में, वो एनर्जी दिन में स्टोर करता है और शाम को उनको सप्लाई करता है। तो ये 150 वॉट तक के पैनल्स होते थे। अब उसके बाद जब आप ऊपर जाएंगे तो फिर एक पंपिंग का प्रोग्राम होता है। सरकार ने बहुत बढ़िया एक कुसुम योजना चालू की थी, जिसके अंदर की सरकार ये चाहती थी कि जितने हमारे फार्मर भाई बंधु हैं उनको अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई मिल सके। तो अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई के लिए या तो लाइन को इम्प्रूव करना पड़ेगा, जिसमें कि काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। इसके बदले सरकार ने सोलर से चलने वाली ये पंपिंग योजना चालू कर दी। और आज की डेट में आपको बताना चाहेंगे कि लगभग देश के 8 से 10 लाख किसान जो हैं वो इस पंप के, सोलर पंप के थ्रू अपनी एनर्जी को सेव भी कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है कि उनको मालूम है कि सुबह 9 बजे मेरे को उठ के जाना है, उठ के जाके चालू करना है, और शाम को 5 बजे घर आ जाना है। अदरवाइज नॉर्मली जो पंपिंग सेक्टर के फीडर्स होते हैं, कभी कभार उनमें इशू आए तो उनको मालूम नहीं होता कि दिन में आ रहा है कि रात में आ रहा है। तो उनको जगह रहना पड़ता है, या लाइट अपने सिर के ऊपर एक लगा के रखनी पड़ती थी। ये पहले एक इश्यूज आते थे कि सिर के ऊपर एक लाइट लगा के रखते थे कि जब वो लाइट आएगी तो वो जाग जाएंगे और जाके पंप्स को चालू करेंगे। पर सोलर के केस में उनका टाइम फिक्स्ड है, उनको मालूम है कितने बजे उठना है, कितने बजे जाना है। जो चौथा हमारा प्रोडक्ट आता है वो प्रोडक्ट आता है ये रूफटॉप्स के लिए, रूफटॉप और मेगावाट स्केल। तो मेगावाट स्केल में हम लोगों ने सप्लाई जो किया है, ये आज की डेट में मोनोपर्क के साथ 540-550 वाट का हम सप्लाई कर रहे हैं। और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है, जो हम लोग अप्रैल से अवेलेबल हो जाएगा हमारे पास, वो है टॉपकॉन का। वो 600 वाट तक के सिंगल पैनल बनेंगे। मतलब जो आज हम लोग 300 वाट के पॉली में सप्लाई करते हैं, उसका डबल वाट पीक, थोड़े से 20-25% एक्स्ट्रा स्पेस के साथ हम लोग डबल पावर सप्लाई कर पाएंगे। जी बिल्कुल। ये तो आपने बताया कि आप किस तरह से वर्क कर रहे हैं। अब फ्यूचर के बारे में बात करते हैं कि आपके और आगे के ड्रीम्स क्या हैं, और कितने टेक्निक्स के बारे में आपने सोच रखा है कि उन पर काम करना है। देखिए, अब हमारा थॉट प्रोसेस तो ये है कि हम लोग जल्द से जल्द 1 गीगावाट हम लोग अचीव कर लें, जो हमारा टारगेट है। नेक्स्ट सितंबर तक हम लोग पहुंच जाएंगे। और इसके बाद इसको हमारा फर्स्ट टारगेट है 5 गीगावाट ऑफ सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल्स। 5000 मेगावाट का हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में सोलर मॉड्यूल का प्रोडक्शन हो। और इसके बैकवर्ड इंटीग्रेशन में हम लोग चाहते हैं कि हम लोग सोलर सेल की लाइन भी डालें। तो हमारा वो भी प्लान है, हम लोग उसके लिए भी वर्किंग कर रहे हैं, जो कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर या उसके नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर अर्लीज में हम लोग प्लान कर रहे हैं कि 1 गीगावाट का सोलर हमारा लाइन जो है वो चालू हो जाएगा। तो हम लोग फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों साइड से इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं अभी। जी, जैसा कि आपने सर बातों में हमें बताया था कि आप टोल फ्री नंबर से भी कनेक्ट रहते हैं, और ऐसे लोग जो कि इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, एज अ बिजनेस के तौर पर उसे अपनाना चाहते हैं, या एनवायरनमेंट प्रेमी हैं और इसलिए वो आपसे जुड़ना चाहते हैं, तो उनके लिए टोल फ्री नंबर आप बता दें। टोल फ्री नंबर नीचे स्क्रॉल कर रहा है, आप उसमें देख के कॉल कर सकते हैं। और साथ में हमारे सोलर पैनल आप कहीं भी देखेंगे, उसमें पीछे में टोल फ्री नंबर लिखा रहता है। आप उसके थ्रू उसको कॉल करके हमारे तक टच में आ सकते हैं। जी, यदि टेक्निकली कहीं पर कोई दिक्कत होती है तो क्या उसके लिए भी कुछ कंसर्न होता है, या आपस में कोई चर्चा होती है? जी, टेक्निकली जैसे मान लीजिए कभी किसी कस्टमर को परेशानी आ रही है, तो हमारे पास एक टेक्निकल स्पेशल विंग है जो कि सर्विस रिलेटेड चीज़ों के लिए टेक केयर करता है। तो जब भी कोई कॉल आता है जो कि सर्विस से रिलेटेड होता है, हम उसको अलाइन कर देते हैं, उनकी लोकेशन, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड सब लेके हम अपने साइट विजिट भी करवाते हैं। और इन केस अगर उनको फ्यूचर प्लान करना है तो उसमें भी हम लोग असिस्ट करते हैं। तो हमारी पूरी एक टेक्निकल टीम है जो कि इस विंग को हेड करती है, और इस विंग के साथ वो सभी कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड करने का काम करती है, चाहे वो पास्ट हम लोग के सप्लाइड हो या फ्यूचर के लिए आगे हमको सप्लाई करनी हो। जी सर, आमतौर पर हर कंपनी अपने आप को बेस्ट बोलती है, लेकिन अब ये लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि आपकी कंपनी दूसरी कंपनी से बेस्ट क्यों है, और क्या कुछ ऐसा है जो दूसरी कंपनी से आप बेटर दे रहे हैं? देखिए, हमारे पास सबसे अच्छी चीज़ क्या है, हमारी जो लाइन है वो फुल्ली ऑटोमेटिक है।
हमारे आप वीडियो में देख सकते हैं कि 0 से चालू होता है और एंड तक फुली ऑटोमेटिक लाइन है। ये लाइन इंडिया में बहुत लिमिटेड लोगों के पास है। इवन जो आप चाइना से कंपेयर करेंगे तो उनसे भी बेटर क्वालिटी का और बेटर प्रोडक्टिविटी के साथ हम लोग काम करते हैं। साथ में हम लोग मेक इन इंडिया को ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। तो जो इंडिया के बेस्ट सप्लायर्स हैं, आप इवैल्यूएट करना चाहेंगे तो आप पता कर सकते हैं। हम लोगों ने सभी सप्लायर्स को वहाँ के स्टैंडर्ड्स ला के दिए हैं कि इससे बेटर प्रोडक्ट हमको एज ए रॉ मटेरियल आप सप्लाई कीजिए। जब वो एज ए बेटर प्रोडक्ट हमको एज ए रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं ऑटोमेटिक मशीन्स के साथ, फुल्ली टेक्नोलॉजिकल जो मशीन है वो हर तरह से टेक्नोलॉजी में सबसे बेस्ट है, उसके साथ जब हम वर्क करते हैं, हमारी QC टीम जो कि हमने यहीं पे डेवलप की है, उनको बाहर ट्रेनिंग के लिए भेजा, जितने अच्छे अच्छे ट्रेनिंग सेमिनार्स हो सकते थे हमने वहाँ भेजा, तो वो उस चीज़ का प्रोडक्ट का स्पेशली ध्यान रखते हैं। इसके साथ हम लोगों ने ये सर्विस जो है हमारा सबसे मेन पार्ट है कि अगर किसी भी कस्टमर को, जैसे किसी आप बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो वहाँ सर्विस के लिए आपको हैरान परेशान होना पड़ता है। हमारे साथ क्या है, हमारे ये सर्विस जो है वो सबसे अच्छी चीज़ है। हमारे पास स्पेशल शेल है जो कि सर्विस को ही टैकल करता है। तो आपकी तरह जो युवा इसमें अपना करियर बनाने का सपना देख रहा है, उसके लिए आपका चलते चलते क्या सजेशन? मेरा ये सजेशन है कि ये सेक्टर जो है 40% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कर रहा है। हर साल लगभग लास्ट ईयर की कैपेसिटी का 40% जुड़ रहा है। सरकार मेक इन इंडिया को प्रमोट कर रही है, तो मेक इन इंडिया के प्रमोशन के साथ जिस तरह से आप सोलर में जुड़ सकते हैं, RM हो, रॉ मटेरियल हो, फिनिश गुड हो, इंस्टॉलेशन हो, लोगों के प्रमोशन हो, सर्विसेज हो। सर्विस भी एक बहुत बड़ा एक सेक्टर ओपन होने वाला है, क्योंकि जितने प्रोडक्ट्स लग रहे हैं उनकी सर्विस के भी चैलेंजेस आएंगे, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है ये दूरगामी क्षेत्रों में भी लग रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि इससे शहरी व्यक्ति ही जुड़ सकता है, शहरी आदमी ही जुड़ सकता है, इससे दूरग्राम बस्तर में भी जब इतने प्रोडक्ट्स लगे हुए हैं तो उनके सर्विस के कॉल्स भी आएंगे। तो वहाँ का जो व्यक्ति है वो भी इसमें ट्रेन होके उस ट्रेनिंग के थ्रू वहाँ की सर्विस प्रोवाइड कर सकता है और अपनी रोजी का चला सकता है। जी बिल्कुल, हमसे बातचीत करने के लिए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमें देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जी धन्यवाद। तो आप यदि सपना देख रहे हैं सोलर पैनल पर कुछ काम करने का, तो आज की चर्चा आपके लिए काफी उपयोगी होगी। हम आशा करते हैं कि आज की इस चर्चा से काफी कुछ आपने सीखा होगा। किसी और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक कीजिए इंतजार। नमस्कार।